आपने गाज़ियाबाद से सामने आया वो दर्दनाक वीडियो देखा है जिसमें एक बच्चा जो कि रेबीज़ का शिकार हो गया था अपने पिता की गोद में तड़प रहा है मृत्यु से पहले। ये मामला सुप्रीम कोर्ट में उठा और कोर्ट से मांग की गई कि कुत्तों के काटने की जो घटनाएं देश भर में हो रही हैं उस पर सुप्रीम कोर्ट खुद संज्ञान ले। क्या कुछ हुआ सुप्रीम कोर्ट में, इस पर हम बात करते हैं। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष सीनियर एडवोकेट आदिश अग्रवाला साहब हमारे साथ हैं। अग्रवाला साहब, क्या ये मामला है, क्यों उठा ये कोर्ट में आज? देखिए, हमारे चीफ जस्टिस हमारे वकीलों के बारे में ध्यान रखते हैं। उन्होंने जब देखा एक वकील साहब के पट्टी बंधी हुई थी और फ्रेश पट्टी थी तो उन्होंने उनसे पूछा कि ये क्या हुआ आपको। तब उन्होंने बताया कि जो है ये मेरे को कुत्ते ने काट लिया है। बहुत ही इस तरीके की दिल्ली में बड़ी वारदात हो रही है इस तरीके की। तो उस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि मेरे सर्वेंट के साथ भी ऐसा हुआ और हमारे सॉलिसिटर जनरल जो हैं उन्होंने भी जो है इस पॉइंट को उठाया कि इस तरीके की वारदात बहुत हो रही हैं। तो इस पे जो है एक सुप्रीम कोर्ट को खुद, जैसे कि चीफ जस्टिस ने अपने आप पूछा है, तो हम दरखास्त करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट की पावर है, चाहे रूल हैं, कोई नए रूल बनाने की ज़रूरत नहीं है। केवल रूल्स को इफ़ेक्टिवली जो हमारी म्यूनसिपल अथॉरिटीज़ हैं वो वाले उसको इफ़ेक्टिवली उसको इम्प्लीमेंट करें। उस चीज़ की डायरेक्शन सुप्रीम कोर्ट को देनी है कि दिल्ली में एमसीडी है, दिल्ली में एनडीएमसी हैं, बाकायदा इन चीज़ों के रूल हैं कि आवारा कुत्तों को जो ये उठा के लेके जाए, उनको ये जो जो मिनिस्टर थी उन्होंने एक हॉस्पिटल खोला हुआ है वहाँ रखें। सरकार ने मैं आपको रोक रहा हूँ, सिर्फ ये दिल्ली की बात सीमित नहीं, जो मामला ही उठा वो जो वीडियो है वो बहुत दर्दनाक है। एक पिता अपने बच्चे को गोद में लिए बैठा है और कुछ नहीं कर सकता है। ऐसी स्थिति पर मामला आ गया है जहां पर कि काफ़ी दिनों पहले बच्चे को काटा था कुत्ते ने, बच्चे ने बताया नहीं, 14 साल का बच्चा था, मासूम, उसको गंभीरता समझ में नहीं आई और वो तड़प रहा है मृत्यु से पहले और डॉक्टर कुछ नहीं कर सकते हैं, पिता कुछ नहीं कर सकते हैं। और ऐसी घटनाएं तमाम देश में होती रहती हैं जहां पर कि कोई छोटा बच्चा जा रहा है, उसको कुत्तों ने नोच कर मार दिया, कभी किसी वृद्ध महिला या पुरुष के साथ ऐसा हुआ है। तो आप समझते हैं कि ये एक ऐसा विषय है जिस पे सुप्रीम कोर्ट को वाकई में संज्ञान लेना चाहिए और देखना चाहिए? बिल्कुल ये सही है। जैसे मैंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट बहुत स्ट्रिक्ट, जहां आदमियों की जान जा रही है, ये केवल ये नहीं है कि केवल जो है केवल चोट लग गई और इलाज हो गया। और कई बार हर एक आदमी को नॉलेज नहीं है कि इमीडिएटली अगर इलाज नहीं कराते हैं तो डेथ में, कैजुअल्टी में कन्वर्ट हो जाती है ये। तो सीरियसली सुप्रीम कोर्ट को, और जब हमारे चीफ जस्टिस संवेदनशील है तो ये केवल वकीलों के प्रति नहीं है, ये मामला तो आम सिटीजन के वो है। जो गाज़ियाबाद में हुआ, ये तो गाज़ियाबाद में तो ये सर्कुलेट हो गया, नहीं इस तरीके के वारदात सारे हिंदुस्तान में हो रही है। कुत्तों के काटने की जो घटनाएं हैं उसको लेकर अलग अलग हाईकोर्ट सुनवाई कर रहे हैं और जब ये बात उठाई जाती है कि कुछ लोग डॉग फीडिंग करते हैं, एक जमावड़ा हो जाता है जहाँ पर आबादी है वहाँ पर कुत्तों का, और कुत्ते जो हैं उस जगह को क्योंकि वो पशु हैं और वो अपनी एक सहज प्रवृत्ति से समझते हैं कि ये हमारा इलाका है, तो वहाँ पर किसी के आने पर वो एग्रेसिव हो जाते हैं। लेकिन अलग अलग हाईकोर्ट ने भी और सुप्रीम कोर्ट ने भी ये कहा है, सुप्रीम कोर्ट में भी ये मामला चल रहा है कि डॉग फीडिंग से नहीं रोक सकते हैं और वो ठीक है, वो मानवीय आधार पर ये बात सही लगती है। लेकिन आप लोग क्या, क्योंकि आपके भी एक वकील हैं, आपके सदस्य हैं बार एसोसिएशन के जो प्रभावित हुए हैं और तमाम ऐसी बातें हो रही हैं, तो आप लोग भी क्या कोर्ट से अनुरोध करेंगे कि कोई बीच का ऐसा रास्ता निकालें, नियमों का इस तरह से पालन सुनिश्चित करवाएं जहां पर कि ये जो एनिमल और ह्यूमन जो एक टकराव की जो स्थिति है वो ना बने और चीज़ें कुछ बेहतर हो सकें लोगों के हित में? देखिए, कोर्ट्स का ये डिसीजन कि अगर कोई इंसान हो या जानवर हो उसको खाना चाहिए। जो हमारे सिटीजन्स होते हैं वो अगर सड़क पर कोई भूखा इंसान है या भूखा कोई पशु है तो उसको, उनका धर्म बन जाता है उसको फीड करना। परंतु जो हमारी म्यूनसिपल अथॉरिटीज़ हैं
उनका ड्यूटी है कि आवारा कुत्ते या और एनिमल सड़कों पर नहीं रहें। अगर सड़कों पर आवारा कुत्ते रहेंगे तो हमारे सिटीजन्स इतने ज़्यादा सेंसिटिव हैं, वो किसी को भूखा नहीं देख सकते, इसलिए वो फीडिंग करते हैं। इसीलिए कोर्ट्स का ये भी डिसीजन है कि अगर कोई आवारा कुत्ता है, फीडिंग को हम नहीं रोकेंगे, क्योंकि किसी की जान बचानी है। पर जान बचानी है, परंतु जान वो सड़कों पे नहीं रहनी है। वो म्यूनसिपल अथॉरिटीज़ की ड्यूटीज़ हैं, हेल्थ वालों की ड्यूटी हैं कि वो उनको एक जगह रखें। अब दिल्ली में आप लोग बंदों का भी चीज़ ये चल रही है। अब ये सिचुएशन, ये भी एक बहुत सेंसिटिव चीज़ होती जा रही है। बिल्कुल, जस्टिस नरसिम्हा ने कहा भी कि तमाम जो स्ट्रे एनिमल्स हैं उनके साथ ये वाक़ये हो रहे हैं, सिर्फ कुत्तों की बात नहीं है। लेकिन क्या सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन भी कोशिश करेगा कि इस मैटर को टेकअप कर सके ताकि एक कोई समाधान निकले? हम इस बारे में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से मिलेंगे, हमारी एग्जीक्यूटिव कमेटी, और उनसे डिस्कस करेंगे। वो सुमोटो अगर इस पे एक्शन लेते हैं तो बहुत अच्छा है, अदरवाइज हम पेटिशन भी इस बारे में डाल सकते हैं। तो आपने आदिश के अग्रवाला साहब को सुना, जो कि सीनियर एडवोकेट हैं और सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं। इन्होंने हमें बताया पूरे मामले के बारे में कि किस तरह से कोर्ट में ये बात उठी जब एक वकील घायल थे जिनको हाथ में काट लिया था, कुत्तों ने हमला किया था उनके ऊपर। चीफ जस्टिस उनसे हालचाल पूछ रहे थे, तब सॉलिसिटर जनरल ने कोर्ट को बताया कि किस तरह से एक बच्चे की मौत भी हुई है रेबीज से। और अब अग्रवाला साहब कह रहे हैं कि ये विषय बहुत गंभीर है, सुप्रीम कोर्ट उम्मीद है कि संज्ञान लेगा खुद ही, और अगर नहीं लेता है तो सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन की एग्जीक्यूटिव बॉडी जो है वो मिलेगी चीफ जस्टिस से, अनुरोध करेगी, और फिर भी अगर स्वतः संज्ञान नहीं लेते हैं तो याचिका भी दाखिल की जा सकती है इस मामले में। निपुण सहगल, एबीपी न्यूज़, दिल्ली।